Shut up and sit down. तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हिंदी में द्विघात सूत्र बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब एक और चीज, जो सोल्यूशन हम लोग निकाल रहे थे, सोल्यूशन का एक और नाम है रूट्स। जो हम लोग अब तक निकाल रहे थे, जो एक्स का वैल्यू निकाल रहे थे, वो क्या हो रहा था, सोल्यूशंस बोल रहे थे उसको हम लोग। अब उस इक्वेशन का अगर आपको गिवन रहे कि आपको रूट्स निकालना है, तो वो भी क्या है, सोल्यूशन ही है। दोनों ही टर्म जो है वो सेम है, ठीक है। तो रूट्स, ये नया वर्ड देख के घबराने का कोई बात नहीं, हम लोग ऑलरेडी बहुत सोल्यूशंस निकाल चुके हैं, उसी का दूसरा नाम है रूट्स, ठीक है। अब अभी तक हम लोग किस किस मेथड से उसको सॉल्व कर रहे थे, बेसिकली मिडिल टर्म फैक्टर से कर रहे थे, फॉर्मूला यूज करके, ईदर और, ठीक है। बट अब एक और ऑप्शन है, जैसे अगर आपका बड़ा बड़ा इक्वेशन हो, रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक आता है डायरेक्ट फॉर्मूला, जिससे कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट्स जो है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस फॉर्मूले को निकाला था, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हो सकता है अभी लग रहा हो कि यार ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बट जैसे जैसे आप इसके ऊपर सम्स करते जाओगे, जब आप इस पर बहुत सारा सम्स करोगे, बार बार इसको यूज़ करोगे, तो ये अपने आप ही आपको याद, इट्स नॉट दैट टफ। अब माइनस बी प्लस माइनस इसलिए लिखा है कि हमेशा हम लोग क्या निकाल रहे थे, जब भी x का सोल्यूशन निकाल रहे थे, तो बेसिकली क्या, दो दो सोल्यूशन निकाल रहे थे, है ना। तो दो सोल्यूशन इसका क्या है, देखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक सोल्यूशन ये हो गया, एंड x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो ये दो हो गया हमारा सोल्यूशन, ठीक है, या फिर रूट्स। अब ए बी सी का वैल्यू तो पता ही है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में तो हम लोग बहुत सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए हैं, जिसमें मैं हमेशा ही ए इज इक्वल टू क्या है, इसमें बी इज इक्वल टू क्या है, सी इज इक्वल टू क्या है, ये संग संग में ही बताई हूँ, ठीक है। अभी हम लोग सम करेंगे बहुत, तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट अभी इतना जाने, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर इसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, ये है हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी इसको बोलते हैं हम लोग। अब दिस गिव्स टू सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, द सोल्यूशन या फिर रूट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। This gives two solution of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. The solution are या फिर the roots are एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। चलिए अब प्रैक्टिकली इसको हम लोग करके देखें। अच्छा, इसमें कुछ और टर्म्स है जो आपको याद रखने का ज़रूरत है। इसमें जो टर्म है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट के अंदर देखिए जो गिवन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं और उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं, डी से ही इसको डिनोट किया जाएगा, बट इसको बोलते हैं विविक्तकर। बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट ओवर के अंदर में जो हमारा टर्म गिवन है वो, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट या अलग से इसको क्यों बोला जा रहा है, इसका क्या काम है, ठीक है। तो ये इसलिए है
क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो टर्म है, इसके हेल्प से हम लोग इसका कितना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना सोल्यूशन हो सकता है, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, ये चीजें पता लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब रूट के अंदर जो टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम लोग d से डोनेट करेंगे, इसका वैल्यू क्या है स्क्वायर माइनस 4a। अलग से डिस्क्रिमिनेंट को क्यों इस तरह बोला जा रहा है, इसके थ्रू सिर्फ बी स्क्वायर, अगर मान लीजिए क्वेश्चंस आपका ऐसे भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये आएगा, एमसीक्यू में आ सकता है आपका, कि एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इसी फॉर्म में रहेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर नहीं भी रहेगा तो हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग काफ़ी सम्स कर चुके हैं, तो आप ले आओगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इस फॉर्म में लाओगे तो आपके पास a, b और c, ये तीनों का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, राइट। अब जैसे ही abc का वैल्यू आएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करना तो बहुत ईजी है, ठीक है, बस वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है और आपसे सिर्फ मतलब उसको सॉल्व नहीं करना है, उसका सोल्यूशन और रूट्स नहीं पूछा है, ठीक है। एमसीक्यू में सिर्फ आपसे पूछ सकता है कि इस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स बताओ, मतलब इसका जो रूट्स होगा वो किस नेचर का होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा वो कितना सोल्यूशन, लाइक पूछा जाएगा हाउ मेनी सोल्यूशन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है बता रही हूँ, नेचर ऑफ रूट्स पूछा जा सकता है और सोल्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है कि कितना से, ठीक है। अब ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, ये देखिए आपके बुक में भी ये गिवन होगा, ठीक है, जिसको आप अच्छे से नोट करें और याद रखें। अगर जो आपका d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि द इक्वेशन हैज टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, जो कि ये है जो ऊपर में हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। अगर नेक्स्ट, अगर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया, मतलब हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, जैसे कि जब हमसे पूछा गया नेचर ऑफ रूट्स और हाउ मेनी सोल्यूशन, ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आया, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाता है, ठीक है, तो इन दैट केस ये जो ऊपर हमारा दोनों सोल्यूशन है, ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे कि उसका क्या होगा, उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होगा, यानी कि 2 सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। माइनस बी ये रहा, ये 1, ये एक रूट ये होगा, दिस एंड दिस, जो कि सॉल्व करके निकले, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमने वैल्यू निकाला और वो इक्वल टू 0 हो गया, तो फिर द इक्वेशन हैज 2 रियल इक्वल रूट्स, ठीक है, और ईच इक्वल टू, तब उसका 2 रियल इक्वल रूट होगा और दोनों किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई 2a के। यहाँ पर क्या था, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, ठीक है, 2 अलग अलग रूट्स होगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम लोग प्लस का करके वैल्यू निकालेंगे तो वो एक अलग वैल्यू आएगा, और यहाँ पर माइनस करके निकालेंगे तो 2 अलग वैल्यू आएगा, तो मतलब 2 अलग अलग वैल्यू आएगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन का 2 रियल इक्वल रूट्स होगा, मतलब 2 रूट्स होगी जो कि बराबर होगा, और क्या होगा वो रूट, माइनस बी बाई 2, मतलब डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाओगे और आपको उसका रूट क्या होगा मिल जाएगा, जैसे ही आप देखोगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या होगा, हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर मान लीजिए आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आएगा, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है,
ठीक है, लाइक -1, -2, -15 कुछ भी ऐसा आ गया, तब फिर उस केस में क्या होगा, द इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल रूट, कोई भी उसका रियल रूट नहीं होगा, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, क्योंकि स्क्वायर रूट जब हम लोग करेंगे कोई भी नंबर का, ठीक है, तो ऐसा नंबर तो अभी तक आप लोग नहीं पढ़े, ये कोई रियल नंबर नहीं है, ठीक है, ये जब आप 11-12 में पढ़ोगे तब फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको बताया जाता है, ठीक है, बट अभी आप लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, रूट ओवर का के अंदर नेगेटिव नंबर ये सब आपको अभी नहीं पढ़ना है, तो सीधे जैसे ही आप देखोगे कि नेगेटिव आ रहा है आपका b² - 4ac 0 आ रहा है, तब फिर सीधे बोलेंगे दिस इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल रूट, कोई भी रियल रूट उसका नहीं होगा, ठीक है। Thus, a quadratic equation will have at the most 2 roots, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक quadratic equation का 2 roots हो सकते हैं, ठीक है। आई नो अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि भाई क्या है b² - 4ac abc, ठीक है, बट इसको जब अभी मैं सम में करके दिखा रही हूँ तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है, हम ऑलरेडी ax² + bx + c = 0 में abc का वैल्यू, इसीलिए जब मैं स्टार्ट कर रही थी तभी मैं संग संग आपको बताते जा रही थी, ताकि आपको आगे जाके ABC का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करने में आसान हो। और जैसे ही अगर मान लीजिए आपके पास आ गया a = 2, b = 1, c = 3, ठीक है, और तब आपको बोला गया कि b² - 4ac का वैल्यू निकालिए, तो सिंपल है ना, बस वैल्यू पुट कर देना है। b की जगह क्या होगा 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह क्या है 2, c की जगह क्या है 3, ठीक है, तो ये हो गया 1 - 4 2 = 8, 8 3 = 24, हो गया सॉल्व -23, ठीक है। ये तो रैंडमली मैंने कोई भी नंबर, तो जैसे b² - 4ac मान लीजिए, देखिए -23, तो ये हमारा क्या हो गया, लेस देन 0, नेगेटिव नंबर आ गया ना, तो इसका मतलब है कि इट हैज़ नो रियल रूट्स, इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। यही अभी पीछे पढ़ा ना कंडीशन में कि जैसे ही नेगेटिव आएगा नो रियल रूट, जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, वही -b + √b² - 4ac/2a, और दूसरा क्या होगा -b - √b² - 4ac/2a। इसमें बस क्या करना है, b की जगह b का वैल्यू पुट करना है, फिर a का वैल्यू, c का वैल्यू, ठीक है, बस पुट करना है। और नॉर्मल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस, स्क्वायरिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, जो भी रूल्स है वो सब यूज़ करके इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। पॉजिटिव हुआ तो ये, और जैसे ही b² - 4ac = इन एनी केस 0 आ जाता है, तब जो उसका रूट्स होगा वो इक्वल रूट होगा, सेम होगा, 2 रूट होगा जो कि सेम होगा, इसका वैल्यू क्या होता है -b/2a, ये देखिए -b/2a, ठीक है, -b/2a। इसमें b की जगह b का वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह a का वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए हमारा b यहाँ पर ऊपर क्या लिखा था, अभी माना था ना कुछ भी, क्या था 1, b की जगह 1 और a की जगह 2, तो क्या हो गया -1/2 × 2, ये हो गया -1/4। इस तरह से जब अभी ये ABC ऐसा दिख रहा है तो लग रहा है कि टफ है, बट ABC का वैल्यू सब हम लोगों के पास होगा 1 2 3 4 नंबर्स में, और उन नंबर्स को जब हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अभी तक जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे वो फिर भी उसमें जो नंबर्स थे वो काफ़ी छोटे थे, लाइक 5x², 10x, 6x, मतलब 20 से नीचे ही नंबर सब आ रहे थे। बट कभी कभी क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस दे दिए जाते हैं, फिर उसका आप अगर मिडिल टर्म फैक्टर करोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है, जैसे कुछ भी हो सकता है। अभी लग रहा होगा अभी तक तो मिडिल टर्म फैक्टर कर रहे थे, इससे इजी तो वही है, सिंपल हम लोग रूट निकालेंगे वो कर देंगे, क्या ज़रूरत है इतना बड़ा फॉर्मूला यूज़ करने। बट नीड है, क्योंकि जब आप आगे जाओगे तो आपको बड़े बड़े इक्वेशन मिलेंगे। लाइक अगर मान लीजिए इस तरह का इक्वेशन कुछ आ गया 105x² + 50x + 100, ठीक है, तो इस तरह का इक्वेशन आ सकता है। इन दैट केस अब अगर इतना बड़ा इक्वेशन है, ठीक है, और आप उसको क्या करोगे, मिडिल टर्म फैक्टर करने जाओगे, तो फिर ये बहुत बड़ा, इससे मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद फिर उससे निकालोगे कि बीच का कैसे आए, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और आपका बहुत टाइम जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या करोगे आप, ये वाला फॉर्मूला ऐसे केसेस में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फ़ायदा यूज़ करने।
और रहा बात नेक्स्ट का जो हमको दिया गया है, उसमें हम लोगों को यही बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले फर्स्ट जो एग्जाम्पल्स है उसकी तरफ चलते हैं। 6.6 ये देखिए क्या क्वेश्चन है। विदाउट डिटरमाइनिंग द रूट्स, मतलब आपको रूट का वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ क्या करना है, कमेंट ऑन द नेचर और या फिर नंबर ऑफ सोल्यूशन, कि उसका कितना सोल्यूशन होगा। सिंपल है, हम लोगों को जो भी इक्वेशन गिवन रहेगा उसका b² माइनस 4ac निकालेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे सबका, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर निकालेंगे और उससे बता देंगे कि जो हमारा मूल होगा, जो रूट होगा, वो कैसा होगा, मूलों की प्रकृति क्या होगी, या फिर बोल सकते हैं हलों की संख्या क्या होगी, कितना सोल्यूशन निकलेगा, और जो रूट्स होगा, जो मूल होंगे, वो किस प्रकृति की होंगी। मतलब जैसे कि देखिए, एक बार मैं हिंदी में भी रिपीट कर देती हूँ। जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस समीकरण के, उस इक्वेशन के दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे। ठीक है, दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे। क्या होंगे वो मूल, यही -b प्लस a और फिर -b माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, और जब b² माइनस 4ac 0 होगा, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d, जो कि है आपका विविक्त कर, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, दो वास्तविक मूल समान होंगे, इक्वल रूट्स होगा। ठीक है, क्या होगा वो, -b बाई 2a। ठीक है, और जब लेस देन 0 होगा तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल होता है वो एक वास्तविक संख्या नहीं होती। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम अतः एक द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल होते। ठीक है, इसमें भी देखिए, फर्स्ट कंडीशन में भी दो मूल है, सेकंड में भी दो मूल है, बट दोनों बराबर है, तो उसको वैसे ही बोलेंगे। ठीक है, और थर्ड में तो जैसे ही वो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो फिर वो उसका कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आप एग्जाम्पल करते हैं, सम्स करना स्टार्ट करते हैं।